ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि राहु की युति बनने जा रही है। तो इस युति का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में यह युति आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेगी, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और कुंभ राशि वालों इस युति का प्रभाव आपके जीवन में कब ज़्यादा पड़ने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 में चल रहे हैं और 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके जीवन में शुरू होगा। तो आइए जानते हैं कि यह युति आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके 12वें भाव के और आपके प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं। 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि में ऑलरेडी राहु देव विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति आपके वाणी स्थान द्वितीय भाव पर बनने जा रही है। तो इस युति के प्रभाव से कुछ चीज़ों को लेकर तो आपको सावधानी अवश्य बरतने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही शनिदेव मूव करेंगे आपके द्वितीय भाव की तरफ तो यह सबसे पॉजिटिव साइन यह रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान आपका जो तनाव था, जो टेंशन आप ले रहे थे लगातार या आलस्य का भाव बना हुआ था, उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। हाँ, वाणी स्थान में जब यह युति बन रही है तो आप यदि पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं या आप संयुक्त फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा वाणी पर नियंत्रण अवश्य बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि शनि जैसा प्लेनेट जब वाणी स्थान में रहेगा और राहु के साथ युति रहेगा और राहु का जो प्रभाव होता है, राहु भी किसी भी चीज़ में अपार वृद्धि फैलाव का कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप एग्रेसिव होकर कुछ ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर दें जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब हों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आपके आसपास के लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ में बातचीत करते समय सावधानी रखिएगा। और द्वितीय भाव आपका संचित धन होता है। देखिए, यह युति थोड़े से समय के लिए 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक तो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक यह युति ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं, आप किसी भी फील्ड में कार्यरत हो सकता है आप कैशियर हो या किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, तो बहुत ही सजगता के साथ में, बहुत सावधानी के साथ में ट्रांजैक्शन वगैरह कीजिएगा। साथ ही अगर आपके मोबाइल फोन्स पर किसी भी प्रकार से लिंक कोई भी चीज़ आती है तो स्कैम ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। राहु और शनि जब दोनों प्लैनेट आपके द्वितीय भाव में है तो अपने खान पान को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। देखिए, मांस मदिरा इन सभी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं से आपके हेल्थ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इन चीज़ों से अभी इतने समय के लिए अगर आप बच जाएँ तो बेहतर रहने वाला है। हालांकि आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जो लोग रिसर्च का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, आप खुद का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, तो कार्य व्यवसाय में जो अभी तक आपके जीवन में चुनौतियां लगातार बनी हुई थी उससे आप बाहर निकलेंगे। कैसे कि शनि जैसे ही मूव करेंगे आपके सेकंड हाउस की तरफ तो शनि की जो अभी तक 7वीं दृष्टि थी वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से परेशानी क्या बनी हुई थी आपके जीवन में कि कार्य व्यवसाय में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, चलता हुआ बिजनेस आपका बंद हो गया था। तो यहाँ पर अब आप हिम्मत करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, कार्य व्यवसाय में भी सफलतादायक समय देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पार्टनरशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम चली थी तो वह भी प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे डाइल्यूट होती नजर आएगी। वैवाहिक जीवन में जो अभी तक परेशानी थी, इस भले ही यह युति आपके द्वितीय भाव में बन रही हो, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका अब ठीक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं थी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता नजर आ रहा है। देखिए, शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी भूमि से लाभ मिलना, विदेश से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य है तो आकस्मिक तौर पे आपके धन में वृद्धि होगी, ठीक है। और शनि राहु जब द्वितीय भाव में है तो देखिए, खर्च की अधिकता से तो आप परेशान रहेंगे। अभी खर्च आपका बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से फैमिली पर खर्च हो सकता है, आप स्वयं पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन आपके सुख साधन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा रहने वाला है। यदि काफ़ी लंबे समय से मकान निर्माण वगैरह के बारे में सोच रहे थे या आपकी ज़मीन पड़ी हुई थी उसमें आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे तो आप इस समय अवधि के दौरान अपनी समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। ग्रहों का सपोर्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई
इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है या आप भ्रमित हो सकते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सामान्य स्थिति आपके लिए रहने वाली है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर और जो 15 मई का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में सफलता, रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं अथवा कोई भी फाइल है जो कि सरकार से जुड़ी हुई है, अटकी हुई है, तो उन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बढ़ेगा। जो अभी तक कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियां बनी हुई थी या लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, तो वो तमाम परेशानियां दूर होंगी। प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप प्रमोशन की बात करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल, हालांकि यह युति जो है यह 14 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी। हालांकि देखा जाए तो 18 मई तक ये रहने वाली है। तो इस युति के दौरान 14 अप्रैल से लेकर और जो 15 मई तक का टाइम होगा ना, तो इस दौरान आपको सफलता भी प्राप्त होगी और प्रमोशन वगैरह की चर्चा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपके तेजी भी देखने को मिलने जा रही है। वही खर्च, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सोच समझ कर आपको करने की आवश्यकता है। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं या स्वयं का आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, माइनिंग से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन का कार्य है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य है, मशीनरी से जुड़ा कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य, इन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस युति को संघर्ष योग के भी नाम से जाना जाता है, श्रापित योग के भी नाम से जाना जाता है, पिशाच योग के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन गोचर में जब यह युति बन रही है तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा अपने बैंक बैलेंस, द्वितीय भाव को संभालने की आवश्यकता है। वाणी को, फैमिली को और आपका जो संचित धन है उसको लेकर, खान पान को लेकर अगर आप संयमित रहेंगे तो बाकी अन्य चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लिए अच्छी होती नजर आ रही हैं। और शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके अब आप जो अभी तक आपका नुकसान हुआ है उन सभी नुकसान से भरपाई आप करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र भी आपका अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, ठीक है, बिजनेस व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, संतान की स्थिति भी ठीक दिखाई दे रही है, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ, ठीक है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए? शनि राहु की युति द्वितीय भाव में है, सिंपल सी बात है, एक चांदी का आप ठोस गोली बनवाकर अपने पॉकेट में रखिए, भगवान शिव का जल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करते रहिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो